भारतीय जनता पार्टी मोदी को पोस्टर बना दिया, चट्टी चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर और हर जगह उनका फोटो बना दिया, लगा ऑपरेशन सिंदूर का, घर सिंदूर पटने की तैयारी कर लिए। क्या टेटुआ पकड़ लोगे एक दूसरे का? नहीं ना, टेटुआ तो नहीं पकड़ सकते। आप सेना के लिए आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, तिरंगा आप निकाल लेंगे, लेकिन सेना की फोटो आप कहीं नहीं लगाते हैं। अरे मोदी फोटो नहीं लगेगी तो आपकी लगेगी क्या? आपकी तो नहीं लगेगी ना। आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आपकी फोटो लग जाएगी। इस बात से चिढ़ क्यों है? मैं शब्दों में चिढ़ देखता हूँ, भाव में चिढ़ देखता हूँ, आंखों में चिढ़ देखता हूँ। इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी की फोटो नहीं लगती थी, तब मुराद की फोटो लग जाती थी कि तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। आपके मन में चिढ़ है, वो चिढ़ नहीं होनी चाहिए मन में। प्रधानमंत्री लगेगी, मन में चिढ़ है, मन में चिढ़ है, सबको बन जाता है फोटो देखे। थोड़ा मुंह में वो तो आ जाता जैसे नीम का पत्ता खा लो, बोले कहाँ फोटो आ गई, जैसे नीम का पत्ता आ जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो YouTube की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अशोक यादव जी जी, प्रश्न वही है, क्या ऐसा है जो अभी सरकार ने नहीं बोला? जितने सवाल विपक्ष के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक उसमें मंच पर उठाए हैं, पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, उन सबका उत्तर सरकार के किसी न किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, भाजपा के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं से आया है, सीडीएस से आया है, आर्मी चीफ से आया है, सब लोग बोल रहे हैं। इतना ज्यादा बोल लिए कि अब भी कुछ बचा था जो आपको लग रहा है कि नहीं वो वहीं जानेंगे, पार्लियामेंट में जाके बाहर नहीं जान पाएंगे? अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ममता जी हो, कोई हो, वो पार्लियामेंट के अंदर आप क्या सरकार का गला दबा देंगे कि नहीं बोलो, नहीं जाने नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं ना। सरकार को बोलने और कितना बोलना है इसकी आजादी तो हासिल होगी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, हमारे देश के संविधान ने संसद को एक के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी बातों को राष्ट्र हित में, जनता के हित में एक दूसरे से साझा करते हैं। रह गई बात, आपने कहा तमाम प्लेटफॉर्म पे बातें बोली जा रही पक्ष और विपक्ष के द्वारा, ठीक बात है, तमाम प्लेटफॉर्म पे बोली जा रही है, लेकिन उसके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म हमारे देश की संसद है। तो संसद में क्यों नहीं? आपने सवाल बहुत अच्छा किया। तो विपक्ष तो लगातार खड़ा रहा सरकार के साथ, सेना के साथ, लेकिन विपक्ष के बात छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू किसने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को पोस्टर बना दिया, चट्टी चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर और हर जगह उनका फोटो बना दिया, लगा ऑपरेशन सिंदूर का, घर घर सिंदूर बटने की तैयारी कर लिए। और उसके बाद तमाम बातें होने लगी। उनके पठानिया जैसे विधायक भारतीय जनता पार्टी के एयरफोर्स को कहने के ये तो नकारा फोर्स है। तो ऐसे ऐसे लोग बयानवीर भारतीय जनता पार्टी जो सेना को गाली दे रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं, और विपक्ष अगर कोई सवाल देश हित में उठाना चाह रहा है कि हमारे कितना हमारा लॉसेस क्या हुआ, तो कह रही तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। हमको सेना के सर पर भरोसा है, रुकना होगा, आपको भरोसा नहीं है, सबको बहस में इसलिए आप गालियां दे रहे हो सेना को। ठीक है अशोक भाई, मैं तो बड़ा देहाती आदमी हूं, प्रैक्टिकल बात कहूंगा, थ्योरी मेरी रुचि नहीं रहती, लंबी लंबी बात में कोई रुचि नहीं। आप कड़े से कड़ा सवाल पूछ सकते हो, ये अधिकार आपको है, लेकिन हमको उत्तर देना कि नहीं देना ये अधिकार तो हमारे पास है नहीं, सत्ता पक्ष के पास है। तब क्या सत्र से हासिल होगा मैं समझना चाह रहा हूं। क्या टेटुआ पकड़ लोगे एक दूसरे का? नहीं ना, टेटुआ तो नहीं पकड़ सकते। आपकी पार्टी, मान लो कांग्रेस, उदाहरण के लिए विवेक जी, आपकी पार्टी को एक समय अलॉट हो जाएगा कि भाई 46 मिनट कांग्रेस वाले बोलेंगे बहस में, ठीक? 40 मिनट में आप आसमान सर पे उठा लोगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे 1 घंटा 46 मिनट, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की पार्टी है, वो आपकी बात को खारिज कर देंगे। फिर दोबारा तो आप नहीं बोलोगे पार्लियामेंट में। तब क्या हासिल हो जाएगा विवेक जी, हम ये समझना चाह रहे हैं। और ऐसा क्या है जो थरूर साहब और सलमान खुर्शीद वहां नहीं, विदेश में बोली आए, आप ही के लोग हैं, सारे जवाब तो वो लोग वहां दे आए। 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थरूर साहब ने, नहीं, और वो लोग तो आप ही के कुल गोत्र के लोग हैं। अब कुछ बचा है विवेक जी? जी बचा है देश के संविधान
और देश के लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल ये बचा है। आज 140 करोड़ जनता, आप भी अक्सर कहते रहते हैं कि जनता में क्या हर एक से पूछा गया, हर एक से कहा गया। 140 करोड़ जनता की नुमाइंदगी की आवाज संसद है, अधिकृत है, देश की अधिकृत संस्था है संसद, जहां पे हम कोई बात कहें। आपको कोर्ट में बयान देना हो, कोर्ट में बयान न देके आप इधर उधर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या बचा। हम तो पूरे शहर में कहा है, हर चौराहे पे कहा है कि हम बेगुनाह हैं, ये हुआ, ये उन्होंने मारा, इसे किया, और आप कोर्ट के अंदर बयान देने से बच रहे हैं। इसके माने जरूर आप कुछ छुपा रहे हैं। संसद कोर्ट नहीं है, आज कोर्ट, संसद कोर्ट नहीं मेरे भाई। ये किसने समझा दिया कांग्रेस को संसद कोर्ट है? ये किसने समझा दिया? नहीं, संसद कोर्ट नहीं भाई, गजब हाल है। देखिए संसद नहीं, आप सुनिए, संसद कचहरी नहीं है मेरे भाई। नहीं, सन 1962 की लड़ाई। अरे 1962 नहीं, 1947 से बात करो। संसद कोर्ट नहीं है ना। 62 क्या है? नेहरू जी ने उसको फेस किया था। आज बात बात पे नेहरू जी की दुहाई देखी देते हैं। वायुसेना के लिए पूरे दिल से सरकार को समर्थन और आज साधुवाद की जो वायुसेना ने किया है 9 मिनट के अंदर, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है जो हमारी वायुसेना ने किया। और जिस तरीके से वायुसेना के साथ सरकार ने 11 वर्षों में किया, ये 29 मई को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है विवेक जी, आज उस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप ये कि आप सेना के लिए आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, तिरंगा यात्रा आप निकाल लेंगे, लेकिन सेना की फोटो आप कहीं नहीं लगाते हैं। विवेक भाई आता हूं, दोबारा मैं आता हूं, ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं, मैं तो बड़ा घुमा फिरा के नहीं सीधी बात कहने का आदी हूं। विपक्ष की सारी बातें सही हो सकती हैं, विवेक जी अब रुकना होगा, लेकिन मैं विवेक जी और अशोक जी के जरिए पूरे विपक्ष से कहूंगा कि एक बात आपकी बड़ी गलत है अशोक जी। क्या? जो मैं महसूस कर रहा हूं, आपको इस बात से चिढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा। लिख लो मेरी बात कि मोदी की फोटो क्यों लगी। अरे मोदी की फोटो नहीं लगेगी तो आपकी लगेगी क्या? आपकी तो नहीं लगेगी ना। आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आपकी फोटो लग जाएगी। इस बात से चिढ़ क्यों है? मैं शब्दों में चिढ़ देखता हूं, भाव में चिढ़ देखता हूं, आंखों में चिढ़ देखता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फोटो लगेगी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लगेगी, विवेक नारायण की तो नहीं लगेगी ना नारायण दत्त तिवारी की लगेगी, और ना मुलायम सिंह जी की लगेगी। ये तो इतना सच तो सबको पता है ना यार, फिर काहे को इतना नाराज होते हो? अभी अशोक भाई कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी जी की फोटो लग गई। अरे क्यों नहीं लगेगी? अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो कोई चौराहा बचाता जहां उनकी फोटो नहीं थी? नहीं था ना? नहीं होता है ना? ये कोई नई बात है क्या? नई बात लाओ यार। इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी की फोटो नहीं लगती थी, तब मुरारजी की फोटो लग जाती थी कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। अरे मनमोहन सिंह जी की भी लगी फोटो भैया, बाकी की तो छोड़ दो। क्यों चिढ़ क्यों है? मैं इस बात का बड़ा शोध करता हूं, विपक्ष के बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर जब बात करता हूं तो भी पूछता हूं अशोक भाई कि चिढ़ क्यों है? इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मान लो आप रात दिन चिढ़ो, फिर भी फोटो तो उसी की लगेगी जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है। नहीं, आप अपने कार्यालय पर अपनी फोटो लगा सकते हैं, मान लो, ठीक है, या होर्डिंग बनवा के लगवा सकते हो। अब आप कहोगे सरकारी खर्चे से फोटो हमारी लगे, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि अजय राय का फोटो लगा दो मोदी की जगह, तो ये तो संभव नहीं होगा ना। कैसे संभव है? ये शिवपाल चाचा का फोटो लग जाए योगी की जगह, ऐसा तो नहीं संभव है ना। उनको मेहनत करनी होगी, सरकार में आ जाएंगे तो उनकी भी फोटो लगेगी। अरे प्रधानमंत्री ने जब खादी भंडार में सन 15 में कैलेंडर पे अपनी फोटो लगवाई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। तब खादी आश्रम के लोगों ने, कर्मचारियों ने विरोध किया था कि यहाँ गांधी जी की फोटो लगती थी कैलेंडर में, मोदी जी की फोटो नहीं लगेगी। तब भी प्रधानमंत्री थे। और विपक्ष ने, किसी ने, कोई भी जागरूक नागरिक, जहां मन में चिढ़ है, वो चिढ़ नहीं होनी चाहिए मन में। वहां प्रधानमंत्री की लगेगी, वहां विवेक नारायण मिश्रा की, मन में चिढ़ है, फोटो नहीं लगेगी। तो आज
इतना जनता तो आप समझते हैं कि जनता इतना ही, ठीक जनता है, मन सब में जानती चिढ़ है, है। विवेक भाई अभी रुकना होगा। सवाल ये है- मन में चिढ़ है वो दिखती है कि मोदी की फोटो क्यों लगेगी, योगी की फोटो क्यों लगेगी। अरे भैया आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाओगे, आपकी लगेगी, काहे परेशान हो तो जाओ। और जब आप थे तो आपकी लगती थी। मैंने अशोक भाई को उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना था जहां अखिलेश जी की फोटो नहीं थी ना अशोक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। ये चिढ़ क्यों? खुला खेल फरुखाबादी, ऐतराज है तो मान लो, है वो दिखता है, मन से दिखता है, चेहरे से दिखता है। आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई फोटो दिख जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, ऐसे सुन। मन में इतना तेजाब नहीं रखना चाहिए। क्यों तेजाब? इंदिरा जी थी तब उनका जलजला था, जो प्रधानमंत्री रहेगा उसका जलजला रहेगा। इसमें हमारे चिढ़ने से कुछ होगा? हम अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, पाचन खराब कर लेंगे, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी शरीर की, चिढ़ेंगे तो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। आपके दिन बहुरेंगे तो आपकी फोटो भी लगेगी। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।